कहानी की शुरुआत होती है कीर्ति और वीरा से, जो एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। उनके इस आशियाने की खुशियों में चार चांद लगाती है उनकी प्यारी सी बेटी माटी। कीर्ति जो कभी कुश्ती किया करती थी, उसके दिल में एक अधूरा सपना बसा है। वह चाहती है कि माटी बड़ी होकर उसी की तरह एक कुश्ती चैंपियन बने और वो मुकाम हासिल करे जो कीर्ति खुद कभी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन वीरा एक बेहद समझदार पति है। वो कीर्ति का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसे अपने सपने का बोझ माटी पर डालने की जरूरत नहीं है। उसके पास अभी भी वक्त और काबिलियत है कि वो खुद अखाड़े में उतरकर अपना अधूरा सपना सच कर सके। वीरा का यह अटूट विश्वास देखकर कीर्ति के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठती है और वो पूरी लगन से अपनी कुश्ती पर फोकस करने लगती है। जल्द ही कीर्ति की मेहनत रंग लाती है और स्पोर्ट्स कोटा के तहत उसे रेलवे में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब कीर्ति की जिंदगी दो मोर्चों पर चल रही थी, दिन में रेलवे की नौकरी और उसके बाद अखाड़े में कुश्ती का कड़ा अभ्यास। इस मुश्किल सफर में वीरा उसका सबसे बड़ा ढाल बनता है। वो खुशी खुशी एक हाउस हस्बैंड की भूमिका अपना लेता है। घर की साफ सफाई, खाना बनाने से लेकर माटी की देखभाल तक वीरा सब कुछ बिना किसी शिकायत और पूरे आनंद के साथ संभालता है। उसे इस बात का कोई मलाल या ईगो नहीं है कि उसे घर के काम करने पड़ते हैं। इसके विपरीत वो कीर्ति को हमेशा प्रेरित करता है कि वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाए। दिन भर ऑफिस और कुश्ती की थका देने वाली प्रैक्टिस के बाद जब कीर्ति चूर होकर घर लौटती तो वीरा बेहद प्यार से उसकी देखभाल करता। कीर्ति के अपने सपनों में व्यस्त होने के कारण माटी अपना ज्यादातर वक्त अपने पापा के साथ ही बिताती है। वीरा और माटी के बीच का रिश्ता बेहद गहरा और खास बन चुका है। दोनों घर में खूब हंसी मजाक और मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के सारे काम काज संभालने की वजह से वीरा की मोहल्ले की औरतों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन गया है, जहां वो बेझिझक उनके साथ घर गृहस्थी की बातें और गपशप किया करता है। एक दिन कीर्ति का एक बेहद अहम मुकाबला चल रहा था। कुश्ती के मैट पर मुकाबला कड़ा था और उसका कोच लगातार उसे अगले दांव के लिए निर्देश दे रहा था, लेकिन कोच की बताई हुई तरकीब काम नहीं आ रही थी और कीर्ति मैच में पिछड़ती जा रही थी। तभी दर्शकों के बीच से वीरा की आवाज गूंजती है। वह कीर्ति की उलझन को भांप लेता है और उसे एक बिल्कुल अलग दांव आजमाने का इशारा करता है। वीरा पर कीर्ति का भरोसा इतना पक्का था कि उसने बिना एक पल गवाए वह दांव लगा दिया और पलक झपकते ही उसने बाजी पलट दी और मैच जीत लिया। कीर्ति अपनी इस शानदार जीत पर खुशी से झूम उठी, लेकिन अखाड़े के किनारे खड़ा उसका कोच अंदर ही अंदर सुलग रहा था। कुछ देर बाद जब कीर्ति और वीरा एक दूसरे के साथ अपनी खुशी बांट रहे थे तो कोच उनके पास आता है। ऊपर से मीठी बातें बनाते हुए वह कीर्ति की ताकत और फुर्ती की तारीफ करता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें वीरा जैसा जीवन साथी मिला है जो तुम्हारा इतना साथ देता है। कोच की ये बातें सुनकर कीर्ति और वीरा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कोच के ये शब्द सिर्फ एक दिखावा थे। सच तो यह था कि वीरा का बीच मैच में दखल देना और कीर्ति का उसके बताए दाम से जीत जाना कोच के ईगो को गहरी ठेस पहुंचा गया था। इस बड़ी जीत के बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन होता है, जहां एक मंत्री के हाथों कीर्ति को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है। कोच मन ही मन ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इस कामयाबी के लिए मंच पर उसे भी कोई अवार्ड या सम्मान मिलेगा, लेकिन मंत्री जी को कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वे कीर्ति को अवार्ड देकर तुरंत वहां से निकल गए। खाली हाथ रह जाने से कोच की नाराजगी और भी बढ़ जाती है। अब कोच की आखिरी उम्मीद मीडिया बची थी। उसे पूरा यकीन था कि जब रिपोर्टर्स कीर्ति से उसकी सफलता का राज पूछेंगे तो वह अपने कोच का ही नाम लेगी। लेकिन जब कैमरों के सामने सवाल पूछा गया तो कीर्ति ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय अपने पति वीरा को दे दिया। कीर्ति के इस जवाब ने कोच की जलन की आग में घी डालने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ घर पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। वीरा को पता चलता है कि उनकी छोटी सी बेटी माटी ने स्कूल में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी है। जब वीरा ने इसके पीछे की वजह जानी तो बात समाज की उस कड़वी सच्चाई से जुड़ी निकली जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती है। दरअसल उस लड़के ने माटी को चिढ़ाते हुए कहा था कि तेरे पापा तो औरतों की तरह घर के काम करते हैं। अपने प्यारे पापा का यह मजाक और अपमान माटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाल मन को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में आकर उस लड़के को वहीं पीट दिया। माटी की इस हरकत की वजह से अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल वीरा को बुलावा भेजती है। प्रिंसिपल सख्त लहजे में वीरा से कहती है कि वे माटी को अब स्कूल में नहीं रख सकते। उसका तर्क था कि माटी लड़कों से मारपीट करती है और पढ़ाई लिखाई में भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। यह सुनकर वीरा घबरा जाता है। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए प्रिंसिपल के सामने मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता है कि माटी को स्कूल से ना निकाला जाए, लेकिन प्रिंसिपल अपने फैसले पर अड़ी रहती है और उसकी एक नहीं सुनती। तभी स्कूल में अचानक एक ड्रामा शुरू हो जाता है। कुछ गुंडे स्कूल में घुस आते हैं और वहां के टीचर्स को परेशान करने लगते हैं। अपनी बेटी के स्कूल और टीचर्स के साथ यह बदतमीजी वीरा से बर्दाश्त नहीं होती। उसका अंदर का हीरो जाग उठता है। वीरा अकेले ही उन गुंडों पर टूट पड़ता है और उनकी ऐसी जमकर धुनाई करता है कि वे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। वीरा का यह बहादुरी भरा रूप देखकर प्रिंसिपल हैरान रह जाती है। उसकी नजरों में वीरा के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वह अपना फैसला बदल लेती है। प्रिंसिपल वीरा से कहती है कि वह माटी को एक और मौका दे रही है और उसे स्कूल
स्कूल से नहीं निकालेगी, लेकिन शर्त यह है कि वीरा को माटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। वीरा खुशी खुशी यह शर्त मान लेता है और वादा करता है कि वह अपनी बेटी को पढ़ाई में पीछे नहीं रहने देगा। अगले दिन जब वीरा माटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी मुलाकात माटी की टीचर मीनू से होती है। मीनू दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वीरा का ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा वह थी मीनू की लंबी घनी चोटी। दरअसल इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी थी। शादी से पहले वीरा की बस एक ही शर्त थी कि उसकी होने वाली पत्नी चाहे जैसी भी हो, बस उसकी छोटी लंबी होनी चाहिए। तब कीर्ति ने वीरा को इम्प्रेस करने के लिए नकली बालों की चोटी पहनी थी और वीरा ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में वीरा के सामने कीर्ति के छोटे बालों का सच आ ही गया था। अब इतने सालों बाद मीनू की असली और लंबी चोटी देखकर वीरा पुरानी यादों में खो जाता है। वह मीनू से बातें करने लगता है और उसे मीनू का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज का हो गया। वीरा जब भी माटी को छोड़ने या लेने स्कूल जाता, वह मीनू के साथ गपशप करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन वीरा यह भूल गया था कि नन्ही माटी बड़ी गौर से अपने पापा की इन हरकतों को नोटिस कर रही थी। एक दिन माटी ने मासूमियत से अपनी माँ कीर्ति को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि पापा रोज आकर मीनू मैडम से बहुत बातें करते हैं। मीनू मैडम बहुत खूबसूरत हैं और उनकी छोटी भी बहुत लंबी है। लंबी छोटी का नाम सुनते ही कीर्ति के कान खड़े हो गए। उसे वीरा की पुरानी दीवानगी याद आ गई और उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। कीर्ति से रहा नहीं गया और उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस मीनू मैडम से मिलेगी। अगले ही दिन कीर्ति सच्चाई का पता लगाने स्कूल पहुंच गई। जब उसने मीनू को सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि माटी बिल्कुल सच कह रही थी। मीनू वाकई बला की खूबसूरत थी। कीर्ति के मन में यह डर और इनसिक्योरिटी बैठ गई कि कहीं वीरा मीनू की सुंदरता और लंबी चोटी पर लट्टू न हो जाए। इसी जलन के मारे कीर्ति मीनू से ठीक से बात तक नहीं कर पाती। वह बिना वजह मीनू के साथ काफी रूखेपन से पेश आती है और वहां से तमतमाते हुए निकल जाती है। कुछ दिनों बाद माटी के स्कूल में एक डांस कंपटीशन का आयोजन होता है, जिसमें नन्ही माटी भी हिस्सा लेती है। लेकिन दर्शकों के बीच बैठी कीर्ति का ध्यान स्टेज पर अपनी बेटी के परफॉर्मेंस से ज्यादा वीरा और मीनू पर था। वीरा और मीनू इशारों इशारों में डांस स्टेप्स को लेकर बड़ी दिलचस्पी से बातें कर रहे थे। लेकिन जलन की आग में जल रही कीर्ति को यह नजारा बिल्कुल रास नहीं आ रहा था और वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। स्टेज पर माटी ने बहुत ही शानदार और प्यारा डांस किया, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में तो माटी के लिए सिर्फ अखाड़े और कुश्ती का सपना बसा था। कीर्ति के गुस्से की सीमा तब टूट गई जब उत्साह में आकर वीरा और मीनू भी माटी के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस करने लगे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब हर कोई माटी की तारीफ कर रहा था, तब मीनू ने कीर्ति के पास आकर कहा कि आपकी बेटी डांस में सच में कमाल है। भले ही वो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है, लेकिन डांस में उसका कोई जवाब नहीं। यह शब्द सुनते ही कीर्ति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे हमेशा लगता था कि माटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। अपनी बेटी की इस सच्चाई का पता चलने पर वह वीरा पर बुरी तरह भड़क उठती है और उसे लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इसी झल्लाहट में कीर्ति एक बड़ा फैसला सुनाती है कि कल से ही माटी की कुश्ती की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होगी। वीरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि माटी अभी बहुत छोटी है और उसके नाजुक कंधों पर इतनी जल्दी यह बोझ डालना ठीक नहीं है, लेकिन कीर्ति अपनी जिद पर अड़ी थी। उसका तर्क था कि माटी जितनी जल्दी अखाड़े की मिट्टी छुएगी, उतनी ही जल्दी वह एक अजेय पहलवान बनेगी जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। अगले ही दिन से माटी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सच्चाई यह थी कि माटी को कुश्ती में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी मां के दबाव में यह सब जबरदस्ती कर रही थी। इतनी कम उम्र में भारी कसरत और ट्रेनिंग की वजह से वह बुरी तरह थकने लगी और उसकी मासूमियत कहीं खो सी गई। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति के बर्ताव में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा था। वह अब हर वक्त चिड़चिड़ी और गुस्से में रहने लगी थी। वीरा हैरान और परेशान था कि आखिर उसकी हंसती खेलती पत्नी को अचानक हो क्या गया है। एक दिन जब वीरा ने प्यार से कीर्ति से बात करने की कोशिश की तो कीर्ति ने बहुत ही रूखेपन से उसे टाल दिया। ठीक उसी वक्त वहां कीर्ति का कोच आ धमकता है। उसकी शातिर नजरें तुरंत भांप लेती हैं कि पति पत्नी के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई है। कोच को तो मानो अपना बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया। वह हमदर्दी का नाटक करते हुए वीरा के पास जाता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। भोलेपन में वीरा अपना दर्द साझा करते हुए बता देता है कि कीर्ति आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगी है। यह सुनकर कोच आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है। कीर्ति आजकल एकेडमी में भी बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव कर रही है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वह जल्दी से अपनी इस परेशानी से बाहर आए और पहले जैसी हो जाए। वीरा की परेशानी और लाचारी देखकर शातिर कोच को अपना अगला पासा फेंकने का एकदम सही मौका मिल गया। जब वीरा ने बेबसी में कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कीर्ति के गुस्से को कैसे शांत करे, तो कोच ने हमदर्दी का चोला ओढ़ते हुए सलाह दी कि तुम्हें कीर्ति को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए। इससे वह रिलैक्स महसूस करेगी और उसका यह चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। वीरा को कोच की बात में सच्चाई लगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने सीधे सीधे काउंसलिंग का नाम लिया तो कीर्ति भड़क जाएगी और कभी उसके साथ नहीं जाएगी। इसलिए वीरा ने एक तरकीब निकाली। उसने कीर्ति से झूठ कहा कि माटी का पढ़ाई में मन नहीं लग
लग रहा है, इसलिए उन्हें माटी को किसी अच्छे काउंसलर के पास ले जाना होगा। बेटी की भलाई की बात सुनकर कीर्ति तुरंत जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन क्लिनिक पहुंचने के बाद सवालों के बीच कीर्ति को यह समझते देर नहीं लगी कि यह माटी की नहीं बल्कि असल में उसी की काउंसलिंग की जा रही है। यह एहसास होते ही कीर्ति का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कीर्ति का यह रौद्र रूप देखकर डॉक्टर घबरा गया। उसे लगा कि कीर्ति की मानसिक हालत सच में बहुत खराब है और वह बेकाबू हो रही है। डॉक्टर ने घबराहट में अपने स्टाफ और नर्सों को आवाज दी और कहा कि वे कीर्ति को कसकर पकड़ लें। लेकिन वे बेचारे यह भूल गए थे कि उनका सामना एक चैंपियन पहलवान से है। कीर्ति ने आओ देखा न ताव अपने कुश्ती के दांव पेंच क्लिनिक में ही आजमा दिए। उसने नर्सों और स्टाफ को ऐसी जोरदार पटखनी दी कि पूरे क्लिनिक में दहशत फैल गई और हर कोई डर के मारे पीछे हट गया। इस हंगामे के बाद वीरा को अच्छी तरह समझ आ गया था कि काउंसलिंग वाला आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। हार मानकर वह वापस कोच के पास गया और उसे सारी कहानी बताई। कोच अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसने वीरा को एक और नया रास्ता सुझाया। उसने कहा कि एक काम करो, एक खास डॉक्टर है जो एक चमत्कारी आयुर्वेदिक पाउडर देता है, तुम वह ले आओ। साथ ही कोच ने सख्त हिदायत दी कि इस पाउडर के बारे में कीर्ति को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना वह इसे खाने से साफ इनकार कर देगी। अपनी पत्नी की भलाई चाहने वाले सीधे साधे वीरा ने बिना ज्यादा सोचे समझे कोच की बात मान ली। वह उस डॉक्टर से पाउडर ले आया और रोज चुपचाप कीर्ति के खाने में वह रहस्यमयी पाउडर मिलाने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि उस पाउडर का असर साफ दिखने लगा। कीर्ति का व्यवहार अचानक बदल गया। उसका गुस्सा मानो कहीं गायब हो गया था और वह अब एकदम शांत रहने लगी थी। कीर्ति को इतना शांत और रिलैक्स देखकर वीरा ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वह आयुर्वेदिक दवा सच में कमाल कर रही है। अपनी इस खुशी में वीरा इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह अनजाने में कीर्ति को क्या खिला रहा है और वह लगातार उस पाउडर का इस्तेमाल करता रहा। दिन बीतते गए और उस रहस्यमयी पाउडर का भयानक असर कीर्ति के शरीर पर दिखने लगा। कीर्ति को अंदर ही अंदर बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसका शरीर अब पहले की तरह फुर्तीला नहीं रहा था और वह बहुत जल्दी थक जाती थी। बात यहाँ तक पहुंच गई कि अखाड़े में वो उन नए और नवसिखिए खिलाड़ियों से भी हारने लगी जिन्हें वो कभी चुटकियों में हरा दिया करती थी। कीर्ति अपनी इस गिरती हुई परफॉर्मेंस से अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उसने वीरा को अपनी इस परेशानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक दिन अचानक कीर्ति के हाथ वह पाउडर लग जाता है। जब उसने वीरा से इसके बारे में पूछा तो वीरा घबरा गया। सच छिपाने के लिए उसने फिर एक झूठ बोल दिया कि यह पाउडर माटी के लिए है ताकि उसे कोई बीमारी न हो और वह ताकतवर बनी रहे। कीर्ति ने अपने सीधे सादे पति की बात पर बिना किसी शक के यकीन कर लिया। कुछ दिनों बाद कीर्ति का एक बेहद अहम कुश्ती कंपटीशन था। कीर्ति ने जीतने की पूरी जी जान लगा दी, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी कि वह बहुत ही आसानी से वह मैच हार गई। हार के इस सदमे से कीर्ति फूट फूट कर रो रही थी और बेहद उदास थी। तभी उसका कोच वहां आता है। उसके हाथ में कीर्ति की मेडिकल रिपोर्ट थी। कोच ने जो कहा उसने कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। कोच ने बताया कि कीर्ति के खून में स्टेरॉइड्स पाए गए हैं और इसी वजह से उस पर कुछ समय के लिए कुश्ती खेलने का बैन लगा दिया गया है। यह सुनकर कीर्ति सन्न रह गई। उसने तो कभी ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल किया ही नहीं था। तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह उस पाउडर का ख्याल आया जो वीरा उसे छिपकर दे रहा था। शक गहराने पर कीर्ति ने तुरंत उस पाउडर को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और धड़कते दिल से रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वीरा इस आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान था। उसने माटी के साथ एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां माटी की टीचर मीनू भी उनके साथ थी। उनकी टीम ने शानदार तरीके से वह कंपटीशन जीत लिया था। वीरा और माटी जीत की इस खुशी में झूम रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घर पर उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। घर पर कीर्ति को लैब की रिपोर्ट मिल चुकी थी। रिपोर्ट देखकर उसका दिल टूट कर बिखर गया। वह कोई आयुर्वेदिक पाउडर नहीं था, बल्कि वही स्टेरॉइड्स थे जिन्होंने उसका करियर तबाह कर दिया था। कीर्ति का दर्द अब एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। जैसे ही वीरा हंसता मुस्कुराता और अपनी जीत की खुशी लेकर घर लौटा, उसका सामना एक घायल शेरनी से हुआ। कीर्ति गुस्से से आग बबूला थी। वीरा कुछ समझ पाता या सफाई दे पाता, उससे पहले ही कीर्ति उस पर बरस पड़ी। रोते और चीखते हुए उसने कहा कि तुमने मेरा करियर, मेरी मेहनत, मेरे सपने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कीर्ति ने वीरा को खरी खोटी सुनाई और उस पल के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। उसने रोते हुए वीरा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करते हुए चीख कर कहा कि वह आइंदा कभी उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। अपमान और टूटे हुए दिल के साथ वीरा वापस अपने गांव लौट आता है। वहां जाकर वह अपने मामा को अपना दुखड़ा सुनाता है और सारी सच्चाई बताता है। लेकिन उसके मामा इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, कुछ दिन बीत जाने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वीरा जानता था कि कीर्ति का गुस्सा कोई मामूली नाराजगी नहीं है, वह इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगी। गांव में वीरा का मन नहीं लगा। उसे अपनी जान से प्यारी बेटी माटी और पत्नी कीर्ति की बहुत याद सताने लगी। इसी तड़प के चलते वह वापस कोयम्बटूर लौट आता है। जब वह अपने पुराने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि कीर्ति वह घर छोड़ चुकी है। काफी मशक्कत के बाद वीरा को कीर्ति के नए घर का पता मिल जाता है। लेकिन जब वह माटी से मिलने वहां पहुंचता है तो कीर्ति दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी ही बेटी से मिलने नहीं देती। कीर्ति की इस नफरत से वीरा को गहरी ठेस पहुंचती है। लेकिन एक पिता का प्यार हार कहां मानने वाला था। वीरा तय करता है कि अगर घर पर नहीं तो वह अपनी बेटी से स्कूल में मिलेगा। अगले दिन से वह स्कूल के बाहर छुपकर माटी का इंतजार करने
करने लगा। अपने प्यारे पापा को देखते ही माटी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। इसके बाद से यह उनका रोज का रूटीन बन गया। स्कूल छूटने के बाद बाप बेटी साथ में ढेर सारा वक्त बिताते और खूब मस्ती करते, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं छिप सकी। एक दिन कीर्ति को इन मुलाकातों की भनक लग जाती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर स्कूल के बाहर पहुंचती है और वीरा को खरी खोटी सुनाने लगती है। वह जबरदस्ती माटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन माटी अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह रोने लगती है और कीर्ति के साथ जाने से साफ मना कर देती है। अपनी बेटी की यह जिद देखकर कीर्ति का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह सड़क पर ही माटी को पीटने लगती है। अपनी फूल सी बच्ची पर कीर्ति को हाथ उठाते देख वीरा का खून खौल उठता है। एक पल के लिए वह अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सबके सामने कीर्ति को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सड़क के बीचों बीच सबके सामने पड़े उस थप्पड़ ने कीर्ति को सुन्न कर दिया। उसे बहुत गहरा धक्का लगा। वह गुस्से और सदमे में माटी को वीरा के पास ही छोड़ती है और वहां से अकेले ही चली जाती है। माटी खुश थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए अपने पापा के पास आ गई थी, लेकिन वीरा के दिल में कीर्ति के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। वह अपनी बेटी को पास बिठाता है और उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सीख देता है कि कभी अपनी माँ से नफरत मत करना। तुम्हारी माँ कोई बुरी इंसान नहीं है, वो तो एक असली हीरो है। उसने अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो दुनिया से यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी लड़ गई। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह ही निडर और स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है और मुझे पता है कि एक दिन तुम भी ऐसा कुछ करोगी कि मुझे तुम पर भी बहुत गर्व होगा। इधर माटी अपने पापा के साथ रहकर बेहद खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे भी अपनी बेटी और वीरा की बहुत याद सताने लगी थी। कीर्ति की यह उदासी देखकर उसके घर वालों ने उसे समझाया कि अपनी जिद छोड़ो और जाकर वीरा और माटी को वापस घर ले आओ। काफी सोच विचार के बाद कीर्ति मान जाती है और उन्हें लेने पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि वीरा अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है, नाच गा रहा है और सबसे बड़ी बात वहां मीनू टीचर भी उनके साथ मौजूद थी। जलन और गुस्से से भरी कीर्ति को लगा कि वीरा और मीनू के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। एक बार फिर गलतफहमी जीत गई। कीर्ति का दिल बुरी तरह टूट गया और वह बिना कुछ कहे वहां से रोते हुए लौट गई। वहीं दूसरी तरफ वीरा इस बात से हैरान था कि आखिर एक मामूली से आयुर्वेदिक पाउडर की वजह से कीर्ति इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वीरा सीधा उस डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसकी जमकर धुनाई कर देता है। मार खाने के बाद डॉक्टर सच उगल देता है कि यह सब कोच का प्लान था। उसी ने मुझे तुम्हें वह स्टेरॉइड वाला पाउडर देने को कहा था। यह सुनते ही वीरा के सिर पर खून सवार हो जाता है। वह सीधा कोच के पास पहुंचता है और उसे बुरी तरह पीटता है ताकि वह आइंदा किसी की जिंदगी बर्बाद न कर सके। लेकिन शातिर कोच यहाँ भी अपनी चाल चल जाता है। वह मार खाते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो में ऐसा दिखाता है मानो वीरा उसे धमका रहा हो। कोच वीडियो में कहता है कि वीरा मुझे मार मार कर यह कबूलने पर मजबूर कर रहा है कि कीर्ति को स्टेरॉइड मैंने दिए थे। जब यह वीडियो कीर्ति तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि वीरा कभी नहीं सुधरेगा और वह अपनी गलती छिपाने के लिए कोच को मोहरा बना रहा है। गुस्से में अंधी होकर कीर्ति तलाक का केस फाइल कर देती है। कीर्ति हर हाल में तलाक चाहती थी, लेकिन वीरा अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता था। जब यह मामला समाज और पंचायत के सामने पहुंचा तो सबने मिलकर एक बेहद अनोखा फैसला सुनाया कि इन दोनों के बीच का यह सारा विवाद कुश्ती से शुरू हुआ था, इसलिए इसका अंत भी कुश्ती से ही होगा। शर्त रखी गई कि दोनों के बीच एक कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर वीरा जीता तो तलाक नहीं होगा, लेकिन अगर कीर्ति जीत गई तो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पूरा गांव इस महामुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मैच शुरू हुआ और कीर्ति अपने पूरे गुस्से के साथ वीरा पर भारी पड़ने लगी। वह वीरा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। तभी वीरा ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने तय किया कि वह ताकत से नहीं प्यार से जीतेगा। कीर्ति जब भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती, वीरा उसे झट से पकड़कर किस कर लेता। वीरा की इस मजेदार और रोमांटिक हरकत से कीर्ति का ध्यान भटकने लगा और वीरा को लगातार पॉइंट्स मिलने लगे। स्कोर एकदम बराबरी पर था। जैसे ही आखिरी पॉइंट के लिए दोनों भिड़ने वाले थे, अचानक कीर्ति चक्कर खाकर अखाड़े में ही बेहोश हो गई। हड़कंप मच गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी दी जिसने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। डॉक्टर ने बताया कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। कुछ समय बाद कीर्ति ने प्यारे से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान कीर्ति के सामने कोच की रची हुई साजिश का पूरा सच भी आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वीरा से माफी मांगी। कोच को उसके किए की सजा मिल गई और वीरा कीर्ति का रिश्ता एक बार फिर प्यार और विश्वास के साथ जुड़ गया। कहानी के अंत में वीरा के पूरे सपोर्ट के साथ कीर्ति एक बार फिर अखाड़े में उतरती है और अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। कीर्ति और वीरा के रिश्ते में इतनी दूरियां आने की असली वजह आपको क्या लगी? कोच की वो घटिया चाल, कीर्ति का बिना सोचे समझे गुस्सा करना या वीरा का वो पाउडर वाला सच छिपाना? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।